गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी का वीडियो देखेंगे। हम पेज नंबर 29 ओपन करेंगे। पार्ट 4, माँ की सलाह। ठीक है, क्या होती है माँ की सलाह, देखते हैं। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। कौन था चुनमुन? मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम क्या था? चुनमुन। चुनमुन बड़ा नटखट था। नटखट मतलब बड़ा शरारती। नटखट बच्चे होते ना, शरारती। चुनमुन कैसा था? चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। कौन अपनी माँ के साथ घूमने जाता था? चुनमुन। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता। क्या है, जो चुनमुन है ना, बड़ा शरारती बच्चा था। ठीक है, और उसकी माँ उसे मना करती कि बार बार, तब भी वह इधर उधर भाग जाता है। माँ चुनमुन को समझाती, आप अभी बहुत छोटे हो। क्या समझाती है माँ चुनमुन को? कि आप अभी बहुत छोटे हैं, साथ साथ रहा करो, मैं आपको खाना ढूंढना सिखाऊंगी। क्या समझाती है माँ अपने बच्चे को? कि आप अभी बहुत छोटे हो, साथ साथ रहा करो, मैं आपको खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। क्या करता था चुनमुन? उसको याद रहता कुछ समय के लिए कि उसकी माँ उससे क्या बोल रही हैं, लेकिन फिर बाद में वह भूल जाता था। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। कहाँ पर निकला चुनमुन? एक दिन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। जब वह अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर घूमने निकला तो उसे घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके दिखाई दिए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुँच गया। वह माँ की बात को भूल गया कि मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा था, और वह सब भूलकर भागकर छिलकों के पास पहुँच जाता है। वह अपनी सी छोटी सी, अब छोटा सा बच्चा है तो उसकी चोंच भी कैसी होगी? छोटी सी। तो वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। क्या करने लगा वो? छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। अब मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। ठीक है, अब वो जब दाना निकाल रहा था छिलकों में से, तो उसमें से जो एक दाना था वह उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा और वह अपनी माँ को ढूंढने लगा, पर माँ उसे दिखाई ना दी। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। ठीक है, जैसे ही चुनमुन के गले में उस मटर का दाना अटका तो चुनमुन क्या करने लगा? रोने लगा और वह अपनी माँ को ढूंढने लगा। और जब उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी तो वह घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ ना देखा, जब उसने उसकी माँ को माँ ने सोचा कि ये बच्चा तो है ही नहीं, तो जब मुर्गी ने चुनमुन को अपने साथ नहीं देखा तो वह पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था, वह वापस पीछे गई तो वहाँ देखा कि उसका बच्चा चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोल कर दिखाया तो मुर्गी ने देखा कि चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। जब चुनमुन ने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया तो उसकी माँ मुर्गी ने देखा कि चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की, पर उसकी चोंच छोटी थी। उसने अपनी चोंच से, मतलब उसकी माँ मुर्गी ने अपनी चोंच से उसके बच्चे के गले में से दाना निकालने की कोशिश की, पर उसकी चोंच छोटी थी। वह चुनमुन के गले से दाना ना निकाल सके। मुर्गी का एक मित्र था, बगुला। कौन था? मुर्गी का एक मित्र था, बगुला।
वह भागकर बगुले के पास गई। वह भागकर कहाँ पर गई, किसके पास गई, बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। ठीक है, जब वह मुर्गी अपने दोस्त बगुले के पास गई तो उसके पीछे उसका बच्चा चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। बगुलों ने चुनमुन की तरफ देखा। ठीक है, मुर्गी ने सारी बात किसको बताई, बगुले को बताई। तो बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच, देखिए बगुलों की चोंच कैसी होती है, बहुत लंबी होती है। तो उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। क्या किया उसने, अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई। चुनमुन को एहसास हुआ, क्या बोला उसने अपनी माँ से, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं सदैव, सदैव मतलब अब मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। ठीक है, उसने क्या बोला कि माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। ठीक है, इसीलिए बच्चों हमें बालकों को अपने माता पिता और बड़ों शिक्षकों की बात मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें अपने मम्मी पापा और सबका कहना मानना चाहिए। ओके, थैंक यू।